जो भी यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए बिना किसी देरी की इसको शुरू करते हैं। तो मैंने प्रश्न जो है इकट्ठे किए हैं और उसको ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो ये ये जो जिसके इसको बोलने वाले हैं विजयेंद्र स्नातक, उन्होंने ये लाइन उनकी कही हुई है। और वो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के लिए कहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। तो इसका सही उत्तर है मोहन अवस्थी। आदिकाल के लिए आधार काल नाम दो लोगों ने दिया है, मोहन अवस्थी ने दिया है और सुमन राजे। सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने ही आदिकाल को आधार काल कहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये है हिंदी साहित्य का विकास, इसी शीर्षक से जो है ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्दसागर की भूमिका में ये प्रकाशित हुआ था, किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, जनवरी 1929 में। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट ने जो है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी लिखा है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, हिंदुस्तानी ग्रामर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं मिश्र बंधुओं के नाम श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो बूंदी वारिस भी उन्होंने लिखा है, भारत विनय भी उन्होंने लिखा है, पुष्पांजलि भी उन्होंने लिखा है, पृथ्वी कल्प जो है रचना, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर ने इसके अलावा और भी रचनाएं लिखी हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले। ये सारी रचनाएं भी जो है किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की। तो इसलिए जो ये पृथ्वी कल्प है, ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एस, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो वो इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यही हमारा सही उत्तर है। यह 1888 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। इसका सन भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। और एक सवाल इसमें और भी बनता है कि इसका जो है अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से उन्होंने इसका अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ था। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सातवां, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो वो है महापंडित राहुल सकृत्याय। इन्होंने जो है हिंदी का ये एक इतिहास ग्रंथ है, इसका संग्रहकर्ता हिंदी काव्य धारा के कौन है? महापंडित राहुल साकृत्यायन। इन्हें जो है यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी इन्हें जो है कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया?
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया है, अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल के नाम से जो है दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य के का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो वो है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया नागरी प्रचारी सभा काशी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नागरी प्रचारी सभा काशी। अब आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो वो हैं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो लास्ट वाला जो है ऑप्शन हमारा सही है, टी। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु के नाम से। अब अगला सवाल है मिश्र बंधु से ही, कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल का नाम क्या दिया है? रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है? अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है मिश्र बंधु ने। और रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो ये सवाल भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ये कहा है राहुल साकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने नाम दिया है? राहुल साकृत्यायन ने। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने 1986 में इस पुस्तक को लिखा था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसके प्रथम भाग का शीर्षक था हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब संगत विकल्प चुनिए। तो इसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम सभी जानते हैं, वो बच्चन सिंह की किताब है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की किताब है। ये बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। बाकी हमारा सब ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हमने बताया आपको, राम कुमार वर्मा की है। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता। अब इस ये विरोधाभास, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस काल में एक ही जिस प्रकार की रचना की प्रवृत्ति अधिक होगी, उस काल में वही जो है उस प्रधान रचना मानी जाएगी। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ग्रंथों की प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा हम निर्णय नहीं कर सकते, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कौन सा विवरण सही नहीं है? आगे बढ़ेंगे तो 18वां वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो पहला है, गार्सी तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया। तो यही जो है पहला ही हमारा जो है उत्तर सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गार्सद तासी ने लिखा था द इस्तावर दलाल तृतीयोरेंदो, ये हिंदुस्तानी जो उनका ग्रंथ था, जिसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, उसमें उन्होंने लेखकों के नाम के पहले अक्षर मतलब वर्णा क्रमानुसार जो है इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया था। काला क्रमानुसार नहीं रखा था। काल क्रमानुसार पहली बार रखा था ग्रियर्सन ने, जिनकी किताब का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो कह सकते हैं कि यही जो पहला हमारा उत्तर है, यही विवरण सही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में ही पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राम
राम कुमार वर्मा का। उन्होंने कहा है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु के विनोद में ही पाया जाता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, मिस्रबंध विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व को का मूल्य आंका गया, ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चौथा 1991 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। इसका सही उत्तर है 5000। तो मिस्र विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो इसका सही उत्तर है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने ही सबसे पहले हिंदुस्तानी को हिंदी कहा। तो बी ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब 23वां वाला सवाल कहते हैं कि 23वें में लाइन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्योंकि जब क्योंकि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस कथन के संदर्भ में इस बात को कही कि उन्होंने कहा कि जो भक्ति काल है वो हताशा से पैदा हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारियों का बुरा प्रभाव को माना है। इन्होंने क्या कहा है कि ये मतलब स्वतः उत्पन्न हुआ, बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ये स्वतः ही भारत में ही इसका जन्म हुआ, ऐसा उन्होंने हजार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो हमने आपको बताया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ये आप हमें बताएंगे। ठीक है। अगला, गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ स्थावर दला नेतृत्व इंदो हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो इसका पहला जो संस्करण था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 और 1847 में। इसके बाद इसका जो द्वितीय संस्करण आया तो वो आया 1871 में। और ये सवाल यूपी टीजीटी में 2021 वाले पेपर में पूछा भी गया था। अब आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हम पहले ही बता चुके हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, जनवरी 1929 में। अब आगे हम बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो इसमें 2 ग्रंथ उन्होंने गिनाए हैं, राम सतसई और कड़खा रामायण। ये आप जब रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे उसमें 95 नंबर पेज पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। राम इसका सही उत्तर है राम सतसई और कड़खा रामायण। ये यूजीसी नेट में पूछा गया। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 29, हिंदी साहित्य का आदिकाल इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस ग्रंथ को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके अलावा भी उन्होंने 2 और ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों ग्रंथ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए। अगला और आज के लिए अंतिम सवाल है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो इस राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मिनारिया। इनके इसके अलावा इन्होंने और एक पुस्तक लिखी, राजस्थानी पिंगल साहित्य। मोतीलाल मिनारिया का ही 2 किताबें हैं, एक राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा है इनका ही लिखा हुआ ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य। जबकि जो हिंदी वीर काव्य है उसके लेखक टीकम सिंह तोमर है। ठीक है, हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इसको लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।